कैमरे के सामने देख रही महिला डॉक्टर ज्योति ठाकुर है। डॉक्टर ज्योति ने अपने पति पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही उनके साथ हो रहे अत्याचार की सुनवाई न होने का आरोप भी लगाया है। डॉक्टर ज्योति का कहना है कि वर्ष 2015 में आगरा के बरहन थाना क्षेत्र निवासी लकी यादव से उनकी शादी हुई थी, जो कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पता चला कि लकी शादीशुदा है, उसने सिर्फ पैसों के लिए दूसरी शादी की है। इतना ही नहीं, डॉक्टर ज्योति का आरोप है कि फर्जी कागजातों से लकी ने कई हॉस्पिटलों के रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं। डॉक्टर ज्योति ने बताया कि उनका एक मुकदमा इटावा के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में लकी यादव के खिलाफ चल रहा है, जिसमें पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। उल्टा लकी यादव आए दिन डॉक्टर ज्योति को जान से मारने की धमकी देता है। कुछ न पहले कुछ लोगों ने पीछा करके हमला भी करने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत डॉक्टर ज्योति ने आगरा पुलिस से भी की है, जिससे डॉक्टर ज्योति को जान का खतरा बना हुआ है। आगे आप खुद सुनिए पूरी कहानी डॉक्टर ज्योति ठाकुर की जुबानी। है लकी यादव, जो बहुत सातिर और बहुत फ्रॉड आदमी है। ये मेरे संज्ञान में 2013 में आए थे। ये एक एम्बुलेंस चालक है जो सेफी से मरीज लेके आके आगरा के अस्पतालों में दलाली करके बेचता है। इसने मुझसे झूठ बोलते हुए कि मैं अनविवाहित हूँ, मुझसे विवाह किया। विवाह के कुछ समय बाद मुझे पता चला कि ऑलरेडी शादीशुदा और उसके 3 बच्चे हैं। शादी के कुछ समय बाद ये हमें मारने पीटने शुरू कर दिया। बहुत बुरी तरीके से मारता था, जिसकी ये पिक्चर है। इस तरीके से कई बार इसने हमारे संग मार पिटाई करी और 20 लाख रुपए दहेज की मांग। और मेरा एक अपना रेजिडेंस है सेक्टर 7 में, वो ये कहता है कि इसे हमारे नाम से करवा दीजिए। फिर इनसे मेरा एक छोटा बच्चा है जो मेरे बच्चे को और मुझे जान से मारने की लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैंने इसके लिए कई बार प्रशासन को थाने में जाके एप्लीकेशन दिया, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इटावा में एक मुकदमा लिखा है आपने, किस तरह का मुकदमा था, क्या कार्रवाई है उसमें अब तक? जी, वहाँ पे भी इन्होंने एक हमारा संस्था है सर्वोदय हॉस्पिटल, वो इन्होंने वहाँ हमसे जब्त कर लिया, हमें मार पीट के वहाँ से भगा दिया और बहुत अभद्रता करी, जिसके विषय में मैं थाने में गई थी। वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि ये वहाँ पे अपनी साठगांठ कर लेता और सेफई परिवार को अपना रिश्तेदार बताता है। ये बहुत बड़ा दल हुआ है, तो उसमें अब तक क्या प्रोसेस है? 2.5 महीने हो गए, 5-10 को मुकदमा लिखा गया था, जिसमें अभी तक कोई किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। जो वहाँ के दरोगा हैं राजेश सिंह जी, उनसे हमारे पति लकी यादव के बहुत मधुर संबंध है। संग में उठना बैठना है, खाना पीना है। तो हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का विश्वास नहीं है कि ये हमारी निष्पक्ष हमारे उसमें जांच करेंगे। हमने 2 बार कप्तान साहब को एप्लीकेशन इसी विषय में दिया कि आप मेरी इस थाने से, फ्रेंड्स कॉलोनी थाने से हटा के किसी भी अन्य थाने पे कर दीजिए और किसी भी निष्पक्ष अधिकारी से मेरी जांच करवा दीजिए। क्या कोई हॉस्पिटल भी चलाता है फ्रॉड तरीके से, आपने बताया जैसा कि? हाँ जी, ये कक्षा 8वीं फेल है। इसने लोग दूसरे के डॉक्यूमेंट से अपने BMS के डॉक्टर के कागज़, अपने इंटर हाई स्कूल के बनाए और उससे इसने अपने कई संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन कराए, जैसे कि हॉस्पिटल है, अल्ट्रासाउंड है, लैब है और एक होलसेल का मेडिकल स्टोर है। कहाँ चल रहे हैं ये सब? ये आपके इटावा में ही चल रहे हैं। जानना चाहेंगे, अगर इटावा का सारा मामला है तो आगरा में पीसी क्यों कर रहे हैं, क्या अपने उद्देश्य है आपका उसके लेकर? यहाँ पे भी ये लगातार हमें जान से मारने का प्रयास कर रहा है। लगातार हमारी रैकिंग हो रही है हमारे घर की। इस वजह से हमने कैमरा भी लगाया। मैंने यहाँ पे भी SSP से मिली थी, वहाँ पे जाके अपनी दी मैंने। कहीं आपने कोई शिकायत की? जी बिल्कुल, जगदीशपुर थाने पे मैं 2 महीने से लगातार दे रही हूँ इस बात को। 2-3 एप्लीकेशन मेरी पहुँच चुकी है, जिसमें की एप्लीकेशन है वो जो पहुँची है यहाँ पे। एक बार इन्होंने वहीं सेक्टर 7 के फील्ड में हमारी स्कूटी पे अपनी पीछे से गाड़ी जान से मारने के लिए गाड़ी की टक्कर करी थी, उस विषय में दिया। एक बार 2-4 गुंडे के लेके रात को आके हमारे साथ में मार पिटाई करी थी, उस विषय में दिया। एक बार इन्होंने वहीं सेक्टर 7 के फील्ड में हमारी स्कूटी पे अपनी पीछे से गाड़ी जान से मारने के लिए गाड़ी की टक्कर करी थी, उस विषय में दिया। एक बार 2-4 गुंडे के लेके रात को आके हमारे साथ में मार पिटाई करी थी, उस विषय में दिया। फिलहाल आप क्या चाहती हैं कुल मिलाकर? हम ये चाहते हैं कि हमारी निष्पक्ष जांच हो के कार्रवाई करी जाए और मेरे बच्चे की जान की सुरक्षा के लिए मैं आयोग से गुहार लगा रही हूँ। आपको क्या डर है किसी तरह का कि आपकी जान को खतरा हो सकता है? बिल्कुल, ये इस प्रकार का प्रवृत्ति का आदमी और ये पहले भी ये वारदात कर चुका है। किस तरह की वारदात कर चुका है? ये इनकी जो पत्नी एक्सपायर हुई थी उनमें इनका हाथ था पूरा। तो आपने जो शादी की थी वो लीगल हुई थी? किस तरह शादी हुई थी, कोर्ट से हुई थी, कैसे? इन्होंने पहले हमसे मंदिर में शादी करी थी, फिर हमने रजिस्ट्रेशन कलेक्ट्री में जाके करवाया था 2015 में। 2015 में जी। पुलिस से आप क्या सहायता चाहती हैं? मैं आगरा प्रशासन से ये चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बच्चे की जान को कल को कोई जोखिम ना हो। मैं उसी की गुहार लगाने के लिए ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई है। सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स है जो इसने बनवाए हैं। एक कक्षा 8वीं फेल है, जिसमें BMS की डिग्री। ये मेरी FIR 5/10 में फ्रेंड्स कॉलोनी थाना इटावा में दर्ज हुआ था, लेकिन इस पर 2.5 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और ये इनके आगरा में पहले से 2017 में मार पिटाई का मुकदमा हमारा
दर्ज है और जिसकी तारीख ही कर रहे हैं, तभी इन्होंने हमसे हमें जान से मारने की पूरा प्रयास किया था। ये इनके सारे रजिस्ट्रेशन है हॉस्पिटल के, जो ये फर्जी रजिस्ट्रेशन करके ये चला रहे हैं इटावा में। बाकी इनके 2-3 मुकदमे और हैं जो इन पे आगरा में चल रहे हैं हमारे द्वारा।